नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के राज में एक सरकारी मुलाजिम ने मोदी सरकार के मंत्री के खिलाफ साजिश आखिर क्यों की? जी हां, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। ये आरोप, ये दावा जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि का ये दावा है कि उनके जो मंत्री हैं उनके खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई है। मामला मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र खटीक कई बार के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और अभी केंद्र में मंत्री हैं। और जो मोदी O2 था तब भी वो मंत्री थे और अभी भी वो मोदी सरकार में मंत्री हैं। और मामला कुछ यूं है कि टीकमगढ़ स्थित जो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक हैं, उनका सरकारी निवास और सरकारी निवास के पास काफी संख्या में वोटर आईडी कार्ड लावारिस हालत में, जले हुए हालत में, कचरे के ढेर में पड़े हुए मिले हैं। गत दिवस ये पड़े हुए मिले थे और इसके बाद से सनसनी फैली हुई थी। खबरें लगातार सुर्खियों में थी और सुर्खियों में होने के बाद से जो सांसद हैं वे परेशान है। दरअसल आपको ध्यान है मित्रों, आपको मालूम है दोस्तों कि मसला है क्या कि इस वक्त वोट चोरी का मामला गर्म है, चुनावी गड़बड़ियों की शिकायतें हैं, चुनावी धांधलियों के आरोप हैं और जो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं वे लगातार इस मामले को उठाते चले आ रहे थे। और अभी हाल ही में इसी अगस्त माह के पहले सप्ताह में उन्होंने कर्नाटक से जुड़े कुछ सबूत पेश किए हैं, देश के सामने रखे हैं कि कैसे वोट चोरी हो रही है, कैसे चुनाव चुराया जा रहा है, किस तरह की धांधलियां हैं। और उन प्रमाण उन्होंने जो दिए हैं उसके आने के बाद हंगामा बरपा हुआ। और अभी तो राहुल गांधी बिहार में जो है वोटर यात्रा निकाल रहे हैं, वो और तेजस्वी यादव की वोटर यात्रा चल रही है। राजनीति बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे है, गर्म है। और राहुल गांधी ने जो 6 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा का पूरा एक ब्यौरा दिया था कर्नाटक में कैसे वहां हेर फेर हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर 7 अगस्त को कर्नाटक पहुंचे थे। कर्नाटक में पुनः वहां एक शो किया था, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, चीजें रखी थी। और फिर उसके बाद एक जो 300 विपक्ष के सांसद हैं वे 11 अगस्त को संसद से और चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च करते हुए गए थे और पूरी राजनीति हुई थी, उस पर गिरफ्तारी हो गई थी। जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार साहब, उन्होंने तो मुलाकात नहीं की थी। लेकिन आरोप जो हैं वो अभी आज भी गर्म है, उस समय भी गर्म थे, लगातार मामला छाया हुआ है। और चोरी के आरोप राहुल गांधी ये कहते हुए लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव आयोग काम कर रहा है, एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, एक विंग की तरह काम कर रहा है, सारा कुछ। इसके बाद ज्ञानेश कुमार आए थे देश के सामने, जो अभी हाल ही में रविवार जो बीता है, बीते रविवार को जब देश के सामने प्रकट हुए थे ज्ञानेश कुमार साहब, उन्होंने SIR क्यों कराया जा रहा है इसका तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई थी, उस पर भी बूमा बूम थी। वो आए थे तो कई सारी चीजों को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, लेकिन वो राहुल गांधी के जो आरोप थे उसे लेकर वे दोहराते रहे थे कि ये सारा कुछ जो है कहीं कोई इसमें तथ्य नहीं है, केवल हवाई आरोप है। और वे कह रहे थे कि राहुल गांधी को एक शपथ पत्र देना होगा, वो शपथ पत्र देंगे तब यह मामला जांच में आएगा। और 7 दिनों में उन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया तो मानकर चलिएगा कि ये आरोप सारे खारिज माने जाएंगे। और यह भी कहा था ज्ञानेश कुमार जी ने कि उन्हें देश से माफी मांगना होगी। इसके बाद मध्य प्रदेश से एक मामला निकला था, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि केवल कर्नाटक में नहीं हुई है वोट चोरी महाराष्ट्र में हुई थी, वोट चोरी हरियाणा में हुई थी। और हरियाणा और महाराष्ट्र के अलावा उन्होंने ये भी दावा किया था कि जो 2023 के 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, तो वहां भी उन्होंने बहुत सारे ब्लेम्स किए। तो सबके बीच अभी 2 दिन पहले आपको ध्यान होगा मित्रों, हमने एक खबर दी थी कि मध्य प्रदेश में जो राज्य विधानसभा है उसके नेता विपक्ष हैं उमंग सिंघार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे एक तथ्य प्रमाण उन्होंने भी दिए थे कि यहां मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में किस तरह की धांधलियां हुई थी, कैसे अंतिम जो 2 महीने थे, जो कट ऑफ डेट होती है वोटर लिस्ट को तैयार करने की, तो उसमें कैसे 16 लाख से ज्यादा वोटर बढ़ गए थे। और 16 लाख से ज्यादा वोटरों के बढ़ने के बाद कैसे वो 27 सीटों को उन्होंने ब्यौरा भी दिया था कि वो 27 सीटें कैसे जीत हार हुई थी, कि कांग्रेस जिन सीटों को हारी थी, जो वोटों का अंतर रहा था, उस वोटों के अंतर और बढ़े हुए वोट, उसका एक पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया था। वो भी एक सनसनीखेज था। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो उन्होंने दावा किया था उमंग सिंघार ने, जो चिट्ठी जारी की थी 9 जून 2023 की चिट्ठी थी, हमने आपको पूरा वो खबर हमारे डोमेन पर है, सत्य हिंदी पर है, उसे देखिएगा आप। उसमें सारा कुछ था कि कैसे वो लिखा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 5 राज्यों को, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना के जो
निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय हैं, उनके प्रमुख हैं, उनको लिखा गया था कि आपको ये जो वोट बढ़े हैं, इन वोटों को किसी भी सूरत में ना तो किसी से शेयर करना है, ना ही किसी को आपको इसे दिखाना है, और साथ में इसको जो वेबसाइट है उसको भी, उस पर भी पब्लिश नहीं करना। तो जब से राहुल गांधी ने ये पूरा सिलसिला चलाया था और ये जो प्रमाण दिए, उस प्रमाण के बाद से हम देख पा रहे हैं कि बौखलाहट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हिला हुआ है, उसके जो दावे हैं वो गले किसी के उतर नहीं रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप हैं वो नहीं उतर पा रहे हैं। वो कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस निशाना बनाए, ये बहुत ही अनुचित है, उचित नहीं है, और इस तरह के विवाद ठीक नहीं है। तमाम जो बातें हो रही हैं, ये सारा कुछ चल रहा है। और फिर ये वेबसाइट्स बंद है। दिया था उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश में जो वेबसाइट है कि कभी वो मेंटेनेंस के नाम पे या किसी अन्य कारण से बंद होने के उन्होंने सारे के सारे प्रमाण दिए थे। उसमें उनके वेबसाइट के सारे फुटेजेस थे, फोटोग्राफ थे, वो हमने दिखाए हैं आपको। खैर वो तो था, लेकिन अभी जो वीरेंद्र खटीक का मामला है, जो केंद्र में मंत्री हैं मोदी सरकार में और आते हैं टीकमगढ़ से, कई बार के भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से सांसद हैं, मंत्री केंद्र में रहे थे, अभी हैं। उनके घर के पास विगत दिवस काफी संख्या में, मैंने जैसा बताया कि मिले हुए थे एक जो वोटर आईडी कार्ड, और वोटर आईडी कार्ड वो कचरे में बिखरे थे। कचरे में बिखरने के लिए उन्हें जला दिया गया था, ये भी था। इन सब के बीच अब ये उसकी जो एक नया एंगल है या जो एक नई बात ये निकलकर सामने आ रही कि वो जो है एक वहां टीकमगढ़ में जो मध्य प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य महकमा है, उसमें काम करने वाला कोई संतोष अंबेडकर नामक कर्मचारी है, उसकी पत्नी द्वारा डाले गए। ये दावा किसने किया है? वीरेंद्र खटीक जो सांसद हैं टीकमगढ़ के, उनके प्रतिनिधि ने किया है। और उसने कुछ वीडियो फुटेज के होने का दावा किया है। वो सत्येंद्र के पास फुटेज आ गया है जो सीसीटीवी है, देखिएगा आप, उसे दिखाता हूं आपको कि क्या कुछ वो चल रहा है। दावे के लिए उन्होंने क्या कहा, दोनों सुनाऊंगा। पहले देखिए वीडियो फुटेज और फिर सुनिए जो वीरेंद्र खटीक के सांसद प्रतिनिधि हैं उनका दावा। दोनों चीजें देखिए और सुनिए आप। दरवाजे में डले साइड लगा दी। घर वाले प्लास्टिक की कभी कभी जले हैं, कचरा खाना वाना और तो बाद में पता अनवर खान सिविल लाइन देखो समूह पटांग टाइप के नाम मुसराज अली टीटू वायरो अमीना खान टेगोर मार्ग वारो ये नाम सब उठ पटांग टाइप के कार है। कोई फर्जी बनाएगा उन पे पहले तो सेटिंग से करती है। चावल वाला जब बैको पीने वाले एक तो सबसे ताज़ी ज्ञान देते हैं बैको, ये तो ठीक नहीं है ना। तो उसके घर के सामने क्या है, बगल में जो रहते हैं ना कुछ तो मोहल्ले के आसपास कचरा फेंक लेते हैं, सफाई कर्मचारी। इससे स्वास्थ्य विभाग में इनका उपयोग कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में। बंगले के बगल में एक संतोष अंबेडकर जी रहते हैं, उनके दरवाजे पे वोटर आईडी कार्ड पड़े हुए मिले। हम लोग पठा से लौट रहे थे, अचानक हम अपने मोबाइल का सेफ गार्ड डलवाने के लिए मोबाइल पे जो वैन खड़ी रहती है उस पे जा रहे थे। अचानक दृष्टि पड़ी, आनंद कुशवाहा जी और हरप्रसाद कुशवाहा जी मेरे साथ में थे। देखा तो वहाँ अधजले कुछ एक दो और कुछ ऐसे सावत 50-60 करीब ऐसे कार्ड पड़े हुए। मैंने तत्काल तहसीलदार महोदय को फ़ोन किया। तहसीलदार महोदय आए और उन्होंने उनको जब्त किया। पटवारी भी उनके साथ आए और जब्ती करके ले गए। बाद में सीसीटीवी फुटेज से मेरे पास सुरक्षित हैं, मैंने तहसीलदार महोदय को भी भेजे हैं। यह सिद्ध हुआ है कि यह कार्ड अंबेडकर के निवास से किसी महिला ने फेंके हैं, वो फेंकते हुए दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अंबेडकर के तार कहीं देश की अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस समय देश भर में वोट
और वोटर मतदाता का मामला चल रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जी के निवास के बगल में इस प्रकार से कार्ड फेंकना निश्चित रूप से कोई ना कोई षड्यंत्र है। इसकी बहुत गंभीर जांच होनी चाहिए और साथ ही तत्काल अंबेडकर जी को निलंबित किया जाकर इनको यहाँ से इनका आवंटन शासकीय जो भवन मिला है इसको सुरक्षा को देखते हुए, हमारे माननीय मंत्री जी की सुरक्षा का विषय है, केंद्र भारत सरकार के मंत्री हैं, इसलिए इनका तत्काल यहाँ से इनको अलग कहीं निवास दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये कौन है जी अम्बेडकर जी? ये स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं, मुझे ऐसा पता लगा है, स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं। तो किस नजरिए से देख रहे हैं इस पूरी घटना को आप? मैं तो इस घटना को बहुत गंभीर तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि इस समय फेंका जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने ये कार्ड फेंके हैं, नगर पालिका का भी कचरा फेंकना भी एक सिविल लाइन एरिया में एक कर्मचारी द्वारा, पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा फेंका जाना, यह भी जो पर्यावरण अधिनियम है 1986 उसकी धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें 1 साल की सजा है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी सरकार कर सकती है। ऐसे क्यों फेंके, इसके मंत्री जी पीछे कोई षड्यंत्र है। आपने देख और सुन लिया, ये ऐसा दिखाया जा रहा था और आप इसके साथ साथ देखते चले रहे थे कैसे वो बिखरे हुए जो मतदाता परिचय पत्र हैं, वीरेंद्र खटीक का जो घर है हम दिखा रहे हैं आपको, वो फुटेजेस भी सामने हैं और बवाल है, हंगामा है और तमाम शक शुबह शंकाएं और इन सब के बीच में नया एक एंगल ये दावा किया। इनके साथ में जो तहसीलदार हैं, स्थानीय तहसीलदार हैं, उन्होंने भी कुछ दावा किया है। हालांकि उनकी जो वक्तव्य मिला है, वीडियो वक्तव्य, थोड़ा सा एक उसकी जो ऑडियो है वो बहुत साफ नहीं है, फिर भी उसको समझा जा सकता है, सुना जा सकता है। उनको भी सुनिए कि तहसीलदार क्या कुछ कह रहे हैं। 2011 के वोटर आईडी कार्ड हैं और जांच में लिए गए, उनको भी सुन लीजिए। गोल क्वार्टर्स के पास में रोड पर कुछ पुराने वोटर्स कार्ड बिखरे हुए मिले थे और जिसकी सूचना डिबेट जी द्वारा दी गई थी। तो मौके पर जब गए तो पुराने वोटर कार्ड, जिनकी संख्या लगभग 40 से 42 के बीच में थी, उन सभी को मौके पर उठा लिया गया था और जांच के लिए एसडीएम के निर्देशन में कि कहाँ से पाए गए, क्या किया गया, तो निर्वाचन शाखा को सौंपा। सर, इसमें क्या अपराध बनता है? ये अभी जांच के लिए निर्वाचन शाखा में दे दिए गए हैं, उसके बाद ही बता पाएंगे कि किस स्थिति से, क्योंकि उसमें कुछ पुराने 2011 के वोटर्स थे, मतलब वोटर कार्ड थे। वही जानना चाह रहा था कितने फर्जी के उसमें से हैं, कितने सही हैं, उसमें से ऐसा कुछ निकल के सामने आया? उसमें जो पीछे डेट डली हुई थी तो 2011 के इशू है वो, सन 2011 के कुछ, और तो उसी आधार पे जो भी बीएलओ रहे होंगे वहाँ और जो व्यक्ति जिसका वोटर कार्ड पाया गया वो और अन्य उसमें जो भी जानकारी होती जाएंगी तो वरिष्ठ कार्यालय को। चलो फिर एक मेन सवाल पूछने का मतलब ये शब्द होता है, उसमें क्या अपराध बनता है? अभी तो वोटर कार्ड पाए गए हैं तो जांच के बाद ही बता पाएंगे क्या होगा। तो आपने ये तहसीलदार को भी सुन लिया, आपने जो वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ सांसद है उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको सुन लिया और निकल कर ये आ रहा है कि वो जो संतोष अंबेडकर हैं वो मुलाजिम हैं। अभी उनके को लेकर कोई बहुत स्पष्ट नहीं हुआ। जो स्वास्थ्य विभाग के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो बहुत वरिष्ठ कर्मचारी हैं और जो फुटेजेस कहीं निकले हैं वो ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है कि उन्हीं की पत्नी है। जांच में पूरा मामला ले लिया गया, आपने सुना है। और स्वास्थ्य महकमे के जो हैं सारे के सारे जो अफसरान हैं उनका कहना है कि मामला जांच में है, जो निर्देश आएगा। और जो तहसीलदार हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, वो सूत्र ये बता रहे हैं कि जो तहसीलदार ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर ली है, रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर को भेज दी गई है। सत्येंद्र ने कोशिश की कि उन कलेक्टर से बात हो जाए, लेकिन हमारा संपर्क नहीं हो पाया है कलेक्टर से। लेकिन कुल मिलाकर मामला बहुत गंभीर है, संगीन है कि इस तरीके से आपको सड़क पर पड़े मिलें। और जैसा वो कह रहा है प्रतिनिधि की ये कोई साजिश हो सकती, तो और ये मामला कहीं गहरा रहा है। और ये मामला ये भी है कि देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शासन है और लगातार है 2003 से, और अब 2025 चल रहा है। एक 2018 से और कुछ 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दीजिए तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है मध्य प्रदेश। उमा भारती से शुरू होता है, उमा भारती, बाबूलाल गौर, फिर शिवराज 3 बार, फिर कमलनाथ, और कमलनाथ जब सत्ता से हटते हैं तो फिर शिवराज, और अब मोहन यादव। तो सवाल ये भी हो रहा है कि इतना गंभीर मामला है, इतना संगीन मामला है। जैसे हम बार बार कह रहे थे, जब राहुल गांधी ने अपना खुलासे किए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देश के सामने आने में बहुत सारा वक्त लगा। इस मामले में भी सवाल यही उठ रहा है कि ये जब मामला निकल कर आया है तो जो मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय है वो क्यों नहीं प्रेस के समक्ष कुछ चीजें स्पष्ट कर रहा है। उनसे भी कोशिश की गई लेकिन संपर्क उनसे भी नहीं हो पाया है।
और आमतौर पर ये हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं, पा रहे हैं कि वहां जो होता है कि मीटिंग में है साहब, जब उनसे संपर्क साधने की कोशिश कीजिए या प्रयास करिए तो सब कुछ वही चल रहा है, क्योंकि एक बचने की प्रवृत्ति बार बार नजर आ रही है। नहीं दिख पा रहा है कि वो उनसे मुलाकात हो पाए, बात हो पाए, कुछ निकल पाए हल, और सारा गोलमाल की सी स्थिति। और गोलमाल की स्थिति क्यों है? यदि गड़बड़ है, देखिए साजिश हुई है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मामला है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ऐसी साजिश हो जाए। क्यों हुई है साजिश? ये साफ होना चाहिए। ये कोई छोटा मामला नहीं है। मोदी सरकार में मंत्री, और वो कह रहा था, आपने सुना है उसको, कि ये जो है एक देश में जो चल रहा है जिस तरीके की वोट चोरी और तमाम, और भारतीय जनता पार्टी यही दावा कर रही है कि सारे आरोप मिथ्या हैं, झूठे हैं। तो कुल मिलाकर एक बेहद बेहद, जैसा मैंने कहा, गंभीर तो मामला है, और साथ में संदेह नए पैदा हो रहे हैं, नई चीजें निकल कर आई हैं। जैसा मैंने कहा, एक टर्न हुआ है, पूरा एक नया मोड़ लिया इस पूरे मामले में। जब निकला था तो ये हुआ था, सनसनी तो थी कि एक केंद्रीय मंत्री के घर के पास ऐसे काफी बड़ी संख्या में, हालांकि आंकड़ा 2 संख्याओं का ही है, लेकिन फिर भी 70-80 कार्ड, 60 कार्ड, जो भी वो संख्या है, वो बता रहे थे कि हमें मिले हैं, हम जांच में ले चुके हैं। तहसीलदार को आपने सुना है, कलेक्टर को रिपोर्ट चली गई। तो मित्रों, ये पूरा मामला है, और इसने अब इसको और इसलिए गहरा दिया है कि खुद जो सांसद प्रतिनिधि ये कहें कि ये साजिश है तो और गंभीर होता है। अभी तक जो स्थितियां हैं उसमें यही है कि स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। अब ये मामला पुलिस को अभी तक क्यों नहीं दिया गया है, क्यों नहीं वो जो कर्मचारी है, यदि ये निकल कर आ गया, जैसा उन्होंने फुटेज दिखाए हैं या दावा किया है, ये सत्य हिंदी के पास भी वो फुटेज है, हमने दिखाया है आपको फुटेज, यदि वो सब कुछ है तो फिर उससे कड़ी पूछताछ के लिए, चाहे उसकी पत्नी हो या कोई भी हो, मामला तो है, गंभीर है, होना चाहिए, लेकिन विलंब क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल एक ये भी बना हुआ है। तो ये तो खबर पूरी की पूरी आपके सामने हमने रख दी है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पुनः मैं कहूंगा, पुनः दोहराऊंगा कि ये मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। साजिश हो जाए यदि किसी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ तो, और उसके बाद हाथ पे हाथ धरे सरकार बैठी रहे, या इलेक्शन कमीशन का जो मध्य प्रदेश का कार्यालय है उससे और से कुछ स्पष्टीकरण ना आए, वो कुछ ना कहे, तो मसला तो संगीन हो ही जाता है। जो भी अपडेट होगा मित्रों, हम आपको पहुंचाएंगे इस पूरे गंभीर मामले से जुड़ा। लेकिन आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और जैसा हम कहते हैं, हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिएगा। तो कृपा होगी, प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.